सोच बड़ी थी। सोच यदि इस प्रकार की नहीं होती, आज 10 व्यक्ति भी मिलते हैं तो आपस में हम पहली बात यही सोचते हैं अमुक व्यक्ति किस जाति का है, किस संप्रदाय से संबंध रखता है, उसके अनुसार हम तय करते हैं कि हमारी मित्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति के बारे में आकलन भी हम इसके अनुसार करते हैं कि इस जाति का है तो उसका व्यवहार ऐसा हो। कोई व्यक्ति को नेक काम करता है उसके बारे में हम सोचते हैं नेक काम तो कर रहा है, इसमें भी इसकी जाति कहीं ना कहीं उसका कुछ स्वार्थ होगा। निस्वार्थ भाव से प्रयास कीजिए तो बिहार में हम उसको उस दृष्टि से नहीं देखते। हमें लगता है कि व्यक्ति का कोई स्वार्थ होगा, लेकिन अगर इस प्रकार की सोच हमारे पूर्वजों की रही होती, यदि छोटी सोच लेकर हम चलते तो सोचिए आचार्य चाणक्य, उनके अंदर की सोच छोटी होती और केवल यहीं तक सीमित रहते कि मैं तो एक शिक्षक हूँ, मेरा काम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है। और उस समय तक्षशिला में थे जब पश्चिमोत्तर से बड़ा आक्रमण होने वाला था। मन में बड़े विचलित हुए, यदि अपने दायित्व तक सीमित रहते तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य कभी बनता है। एक व्यक्ति के मन में जब इच्छा हुई कि यदि भारत अनेक भागों में बटा रहेगा, लोग संघर्ष करते रहेंगे राज्यों में गणराज्यों में बटकर, तो निश्चित है कि हम पराक्रांत हो जाएंगे, कोई विदेशी संस्कृति आएगी, हावी हो जाएगी और पराधीन संस्कृति अपने जीवन मूल्यों को भी रक्षा नहीं कर पाएगी। इस पीड़ा के साथ जब मगध आए तो मगध की तो सोच बहुत बड़ी थी। मगध उस भूमि का नेतृत्व कर रही थी जिसकी सोच बड़ी इसलिए थी क्योंकि जातियां बिहार में कभी थी, लेकिन मगध ने उस क्रांति को देखा था जिसकी कल्पना पूरे विश्व में नहीं थी। जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद जिससे आज हम ग्रसित हैं, उस मगध में यदि रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक बने, यह बिहार की क्रांति थी, सोच की क्रांति थी जिसमें सामर्थ्य को पूछना जानते। लेकिन उस महान नंद वंश के वंशज धनानंद में जब उस प्रकार की सोच नहीं रही, उन्हें लगा कि जब पाटलिपुत्र पर मगध पर आक्रमण होगा तो हम देख लेंगे, यवन सैनिकों का प्रतिरोध करने की हमें आवश्यकता नहीं। तो चाणक्य बड़े विचलित हुए और तब जब उन्हें लगा कि ऐसा योग्य व्यक्ति चाहिए तो क्या उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति देखी। जब निकले पाटलिपुत्र के उद्यान में, एक युवक जिसने सामर्थ्य दिखा उसको लेकर तक्षशिला की ओर चले और तक्षशिला में यवन सैनिक आए। तक्षशिला नरेश ने संधि कर दी। इन युवाओं की टोली ने हर ग्रीक स्कंधावर में जाकर बताने का काम किया कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं उनकी धूल में सूर्य भी छिप जाता है। पहला आक्रमण निश्चित विजयी हुए तो वेदांत की भूमि मिथिला के उन जंगलों में, उन राजसभाओं में चिंतन को यदि हम पाते हैं तो क्या पाते हैं, वैदिक सोच को देखते हैं तो क्या पाते हैं, हम श्रुति को ग्रहण कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब समझते हैं एक समय आता है तो वेदांत कहते हैं कि वेदों का भी अंत हो गया, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं। वो ज्ञान क्या है, उस परम तत्व का अंश मुझ में भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, परम तत्व का अंश इनमें भी है, और परम तत्व का अंश जहां है पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं। और जिन सभी लोगों के उत्कृष्ट शिक्षा, उचित रोजगार हम बिहार में उत्पन्न कर सके। सामाजिक भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। हर जाति हर संप्रदाय की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार के लिए कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संख्या किसी के साधारण कार्य से सभी को शिक्षा और रोजगार देना संभव नहीं। यदि हम चाहते हैं उत्कृष्ट शिक्षा और उचित रोजगार मिले तो ऐसे सभी बिहारवासी जो विदेशों में भी हैं, जो आज भारत के महानगरों में भी हैं, जो बिहार में भी और सफल है, सक्षम है, उनका भी दायित्व बनता है। क्योंकि यदि हम स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न यदि पूरी ऊर्जा नहीं लगाएंगे तो स्वप्न ही रह जाएगा। लेकिन यदि हमने पूरी ऊर्जा लगा दी तो बिहार की क्षमता प्राचीन काल से बताती है कि निश्चित हम उसको पूर्ण करेंगे। आज इतने लोग सभागार में बैठे हैं, पहले लोग 2021 में यही बैठे थे। अभी कुछ दिनों पहले पुणे में था, ज्योति झा जी यहाँ आई हुई है, अजीत जी थे। बिहार के मूल, यदि स्वामी विवेकानंद से हम प्रेरित होते हैं तो स्वामी विवेकानंद कभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में नहीं पढ़े थे। अपने ही मूल ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने जो बातें कही उसमें इतनी प्रेरणा विद्यमान है कि आज भी प्रेरित होते हैं। हम कहते हैं कि स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप। हम कहते हैं कि जिस व्यक्ति में समस्त सृष्टि की शक्तियां समाहित हो, उसके लिए कोई लक्ष्य को कठिन कहना ऐसा है जैसे उसने अपने आप पर पट्टियां बांध रखी।